बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आलू गोश्त हमारी रवायती डिश है, हर घर में बनता है, मुख्तलिफ़ तरीके से बनता है। लेकिन जो देगी आलू गोश्त हम शादियों के मौके पे या बड़ी दावतों के मौके पे खाते हैं, उसकी खुशबू, उसका जायका क्यों इतना जुदा होता है, क्यों इतना मुनफरिद होता है कि खाने वाले अपना हाथ नहीं रोक पाते। तो आज आपको ये सारी टिप्स और ट्रिक्स बताऊँगी, जिसकी वजह से ये देगी आलू गोश्त बहुत खुश रंग भी होता है और खुश जायका भी होता है और खुशबूदार भी होता है। तो आपने सारे प्रोसेस को, मसालों के तनासुब को गौर से देखना है। सबसे पहले पैन में ऐड किया 2 सर्विंग स्पून कुकिंग ऑयल, 1 टीस्पून काली मिर्च के दाने हैं, 4 अदद हरी इलायची, 4 अदद लौंग, 2 बड़ी इलायचियाँ, 2 स्टिक दारचीनी के और 2 अदद तेज़पात। हल्का सा गर्म है बिल्कुल अभी ये ऑयल। इसके साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ 750 ग्राम या 3 पाव मटन है ये मेरे पास। इसको मैं डालने के बाद फ्लेम को कर दूंगी हाई, और हाई फ्लेम पर इन मसालों को और इस गोश्त को करना है फ्राई, ताकि गोश्त जो है इसका कलर अच्छा सा चेंज हो जाए। इस दौरान जो मसालों का अरोमा है वो भी ऑयल में आएगा और गोश्त में आएगा, और गोश्त का अच्छा सा कलर भी चेंज हो जाएगा। और इस मौके पे फ्लेम को आपने लो नहीं करना है, हाई ही रखना है। तो अच्छा सा जब गोश्त का कलर चेंज हो जाए 2 से 3 मिनट की फ्राइंग के बाद, तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून भरकर लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब आपने लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भी इसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है। और इस चीज़ का आपने रखना है ख्याल कि लहसुन अदरक बिल्कुल भी जलने ना पाए, यानी फ्लेम इतना हाई भी ना हो कि लहसुन अदरक जलने लगे और इतना लो भी ना हो कि आपका जो गोश्त है वो पानी रिलीज़ करना शुरू कर दे। इससे जो है एक जो महक होती है गोश्त के अंदर, बीफ और मटन के अंदर, वो जाएगी नहीं। तो अगर आपने इस महक को ख़त्म करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको जो है वो मीडियम आंच के ऊपर लहसुन अदरक के साथ 2 से 3 मिनट तक करें फ्राई। ये देखिए लहसुन अदरक भी जो है वो अच्छा सा फ्राई हो रहा है। अब जब हमने इसमें पाउडर मसाले ऐड करने हैं तो हमने इसकी आंच को थोड़ा सा कम कर देना है और 1 टेबलस्पून पानी ऐड कर देना है, ताकि तेज़ गर्म ऑयल के अंदर डलते ही मसाले जो हैं वो काले ना हो जाएं, बर्न ना हो जाएं और सालन की रंग और टेस्ट में फ़र्क ना पड़े। 1 टीस्पून नमक डाला है मैंने, 1 टीस्पून भरकर सुर्ख मिर्च का पाउडर है, 1.5 टीस्पून भरकर धनिया पाउडर ऐड करना है और आधा टीस्पून मैंने इसमें ऐड करनी है हल्दी। अब इन पाउडर मसालों के साथ 2 से 3 मिनट तक फिर अच्छी सी हमने फ्राइंग देनी है। किसी स्टेज पर मसालों को जलने नहीं देना, इनका कलर ख़राब नहीं होने देना। जो ही आपको लगे कि सालन की हीट ज़्यादा बढ़ गई है तो आपने 1 टेबल स्पून इसमें पानी का और ऐड करते जाना है। इस मौके पर जो आप भुनाई करेंगे, बहुत इन्हिसार जो सालन के टेस्ट का है वो इसके ऊपर है। इस मौके पर आपने अच्छी सी 7 से 8 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है। बहुत अच्छा भूनना है, मीडियम आंच के ऊपर भूनना है, जलने नहीं देना है। और तसल्ली के साथ ये देखिए थोड़ा थोड़ा मैं इसमें पानी ऐड करती जा रही हूँ, ताकि मेरे मसाले जलें भी ना और बहुत अच्छी सी भुनाई भी जो है वो गोश्त की हो जाए। जब आप देखेंगे बहुत अच्छी भुनाई हो गई है, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है, तो फिर इसके बाद हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ये गोश्त भुनता जा रहा है, बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है। तो जनाब अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आम किचन के मसालों से, सादा घर के मसालों से बनने वाली ये तमाम रेसिपीज़ जो बहुत फ्लेवरफुल हैं रोज़ आप तक पहुंच सकें। अब 1 कप दही, ताज़ा दही अच्छी तरह फेंट कर मैंने इसमें ऐड किया। साथ ही आपने ऐड करना है 1 टेबलस्पून भरकर सफ़ेद ज़ीरा। इस स्टेज पर ज़ीरे और दही के साथ आपने 2 से 3 मिनट तक अच्छी भुनाई करनी है। पहले आपने दही का पानी खुश्क करना है, फिर 2-3 मिनट तक इसको भूनना है, ताकि दही भी हमारा जो है वो अच्छे से भुन जाए। दही और ज़ीरा इस स्टेज पर अगर आप डालते हैं तो इस आलू गोश्त में बहुत ही मज़े का जो है फ्लेवर डेवलप होता है। इस आलू गोश्त में हम टमाटर ऐड नहीं करते, बल्कि हमने जो ग्रेवी बनानी है वो इस दही से ही बनानी है। और इसके बाद फ्राइड अनियन हमने इसमें इस्तेमाल करना है। तो आपने दही जो है पूरा 1 कप इसमें, और ताज़ा दही, खट्टा दही नहीं होना चाहिए। अब ये देखें दही भी अच्छा सा भुन गया। अब हमने इस गोश्त को गलने के लिए रखना है। 2 ऑप्शन हैं आपके पास। अगर आप प्रेशर कुक नहीं करना चाहते तो आप इसमें 4 से 5 गिलास पानी डालें और 45 से 50 मिनट तक ढाँप कर हल्की आंच पर इसको गला लें। मैं चूँकि इसको प्रेशर कुक कर रही हूँ, मैं इसमें सिर्फ 2 गिलास पानी के ऐड करूँगी, और 2 गिलास पानी के साथ मैं इसको पूरे 15 मिनट तक जो है वो प्रेशर कुक करूँगी। 15 मिनट में मटन जो है अच्छी क्वालिटी का बहुत अच्छा सा सॉफ्ट हो जाता है। तो इसमें ये देखिए मैंने 2 गिलास कर दिए हैं पानी के ऐड, थोड़ा सा बॉयल आता है तो हम इसको प्रेशर कुकर के लिड को बंद कर देते हैं और 15 मिनट तक हम करेंगे इंतज़ार कि ये 15 मिनट में अच्छा सा गल जाए।
इस दौरान अपने 2 मीडियम साइज़ के जो हैं प्याज ले लेने हैं, उनको बारीक आपने काट के ऑयल में हल्का सा फ्राई कर लेना है। अच्छा सा ब्राउन कलर इन प्याज़ों पे आ जाना चाहिए। ये देखिए मैंने 2 प्याज ब्राउन किए हैं। मैं थोड़ा सा पानी डाल के मैं इनका अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लूँगी, जिसे हम बाद में इस सालन में ऐड करेंगे। इससे बहुत अच्छी बड़ी स्मूथ ग्रेवी बनेगी और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी इस सालन की। 15 मिनट हो चुके हैं, अब खोल के देखते हैं कि किस कंडीशन में है हमारा ये गोश्त। 15 मिनट में गोश्त आमतौर पर बहुत अच्छा सा सॉफ्ट हो जाता है। ये देखिए 15 मिनट में गोश्त भी सॉफ्ट हो चुका हुआ है। बहुत थोड़ा सा इसके अंदर अभी पानी मौजूद है, इस पानी को भी हम ड्राई कर लेंगे। इस स्टेज पे आपने कोशिश करनी है कि जो खड़े मसाले, तेज़पात, बड़ी इलायची वगैरह ये अपनी खुशबू दे चुके हैं इस सालन के अंदर, तो हम इसे सालन से अलग कर लेंगे और इसको पानी खुश्क करने के बाद मज़ीद थोड़ी सी जो है गोश्त की भुनाई करेंगे। ये देखिए पानी खुश्क हो रहा है, बबल्स आ रहे हैं इसके अंदर, इसका मतलब है अब इसमें बहुत थोड़ा पानी रह गया हुआ है। अब हमने जो है 4 बड़े साइज़ के आलू लेके छील के उनको मैंने पानी के अंदर रखा हुआ है। अब वो हमने ऐड करने हैं इसके अंदर। इससे पहले हमने ये पानी एक तरह से ड्राई कर लेना है, लेकिन इससे पहले हमने क्या करना है, जो हमने प्याज का पेस्ट तैयार किया था, ये देखें पानी डाल के, वो हमने इसके अंदर कर देना है ऐड। ये ऑलरेडी कुकड है, इसको बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। मिक्स करें, सिर्फ 1 मिनट तक इसको पकने दें इस सालन के साथ। ये देखिए एकदम से कितनी थिक हो गई है ग्रेवी और कितनी स्मूथ भी और कितनी अच्छी। अब आलू ऐड कर दें। 4 अदद हरी मिर्चें स्लिट की हुई हैं और 4 ये आलू हैं, बड़े बड़े टुकड़ों में मैंने काटे हैं। आलू गोश्त में इसी तरह बड़े साइज़ के आलू जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। 1 से 2 मिनट तक इन आलूओं को जो है इसके साथ पकाएं और फिर आधा कप पानी डाल के हम इनको ढाँप के रखेंगे ताकि आलू भी जो है वो हमारे गल जाए। गोश्त तो हमारा ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट हो चुका हुआ है। थोड़ी सी देर जब ये आलू पकेंगे इसके साथ, इस स्टेज पे आपने सालन का नमक ज़रूर चेक कर लेना। समटाइम्स आलू डालने से सॉल्ट जो है वो बहुत हल्का हो जाता है सालन के अंदर, जिससे जो है वो टेस्ट जो है वो ख़राब हो सकता है। तो आपने इस स्टेज के ऊपर सॉल्ट ज़रूर चेक कर लेना है। आलू डलने के बाद 2 मिनट में पकाऊंगी। इसके बाद मैं ढाँप दूंगी इसको और बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर 10 मिनट तक मैं इसको पकाऊंगी, जब तक कि आलू अच्छी तरह सॉफ्ट ना हो जाए। आपने चेक कर लेना, अगर आलू सॉफ्ट ना हो तो अब थोड़ा सा गर्म पानी, ठंडा पानी आपने ऐड नहीं करना स्टेज पे, गर्म किया हुआ पानी 1 कप डाल दें, मज़ीद इसको ढाँप दें। लेकिन आलू बहुत अच्छे गल चुके हैं, 10 मिनट के अंदर तकरीबन तैयार हो चुका हुआ है हमारा ये आलू गोश्त का बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार किस्म का सालन। अब आप इसमें मज़ीद 2 से 3 हरी मिर्चें ऐड कर दें, थोड़े से धनिए के पत्तों से इसको गार्निश करें और घर का पिसा हुआ खुशबूदार सा गर्म मसाला 1 टीस्पून ऐड करें तो तैयार है जनाब आपका धुआंधार किस्म का बहुत ही मज़ेदार आलू गोश्त। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आपकी कोई मज़ीद फरमाइश हो तो आप कमेंट्स में मुझे कर सकते हैं। मेरी चाइनीज़ रेसिपीज़ को, टिक्का बोटी को जितना ज़बरदस्त आपने रिस्पांस दिया, आपकी तारीफ़ों भरे कमेंट्स ने मेरा हौसला बहुत बढ़ाया। उम्मीद है ये रेसिपी भी आपको पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। मैं आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करें ताकि हमारी ये जो फूडीज़ फैमिली है इसमें इजाफा हो। मेरे नए चैनल को इतना पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।